आरबीआई के कुछ नए कानून जो आपको 2024 में देखने को मिलेंगे और कुछ पुराने कानून जो आपको नहीं पता होंगे, कुछ लोगों को पता होंगे लेकिन जिनको नहीं पता है, उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, पेज को फॉलो तो ज़रूर करना क्योंकि ऐसे नए-नए अपडेट जो है वो आपको देते रहेंगे। आरबीआई के कुछ नए कानून के बारे में आपको बताऊँगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनमें से पहला मैं ये बताऊँगा जो 2024 में आप देख सकते हो, वो ये है कि पहले क्या होता था कि अगर आप बैंक से लोन लेते थे, मान लो कि आप 10 लाख का लोन लेते हो, तो आपको ईएमआई मान लो कि 15,000 या 20,000 रहता है। तो क्या होता था कि कभी-कभी आपकी ईएमआई जो है वो छूट जाती थी, जिसपे बैंक आप पे कुछ पेनल्टी लगाती थी और वो जो पेनल्टी थी, वो बैंक खुद से लगाती थी। वो पहले कोई मुकर्रर नहीं की थी कि आप पे इतनी पेनल्टी लगेगी, लेकिन बैंक वो खुद से अपनी मन मर्ज़ी से वो लगा देती थी। तो फिर क्या होता था कि उस जो पेनल्टी आप पे लगाई जाती थी, उस पेनल्टी को भी आपके उस रकम के साथ जोड़ा जाता था और उस पेनल्टी पे भी इंटरेस्ट होता था। मतलब ये मान के चलो कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता था, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और तमाम जो उम्र है वो आपकी इसी कर्ज़ में जो है लग जाती थी। बैंक का आप लोन जो है वो कभी ख़त्म नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब अगर आप पे पेनल्टी लगेगी, तो वो पहले ही मुकर्रर की होगी कि आप पे कितनी पेनल्टी लगेगी और वो आपको अलग से भरनी है। उसपे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट सिर्फ़ उतना ही होगा जितना पहले आपको बताया गया होगा, उतना ही इंटरेस्ट होगा। और क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि अगर बैंक से कोई जो ब्रोवर्स है वो अगर बैंक से कर्ज़ लेते हैं, तो अगर वो वक़्त पे अपनी जो किस्त है वो नहीं चुका सकते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको 15 डेट तारीख को जो है अपनी वो किस्त भरनी है, तो आपको थोड़ा लेट हो जाता था। कभी तनख्वाह नहीं आती है या कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, तो अब 1 वीक जो है वो आपके लिए रख दिया गया है कि अगर 15 को आपको भरनी है, 15 से जो उसके बाद जो 1 वीक है, उसमें आप कभी भी जो है वो भर सकते हो। वो किस्त जो है वो भर सकते हो। तो एक और बात जो कि आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से हम देखते हैं कि बैंक वाले जो है वो अगर किसी के घर पे जाते हैं या किसी के दोस्त को कॉल करते हैं कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में जाते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं या बाकी जो रिलेटिव है उनको बोलते हैं आपके बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होगा तो आप जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं, आप जो है आरबीआई पे कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई पे कैसे कंप्लेंट आप आरबीआई से कर सकते हैं कि आप ट्विटर से जाके जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं या बाकी जो साइट है तो उसपे आरबीआई की जो साइट है उसपे जो ये जो आप जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट बैंक का आपके घर पे आता है, आपके घर वालों को जो है बुरा-भला कहता है या आपके रिलेटिव को जो है बुरा-भला कहते हैं आपके बारे में, तो आप उसके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे कानून जो है वो आरबीआई की तरफ से लॉन्च हुआ है और आप जब भी लोन लो तो पहले क्योंकि आप जब लोन लेते हैं तो काफ़ी सारे कागज़ात होते हैं, आप उनको पढ़ नहीं पाते, तो लेकिन आप दस्तखत जो है वो करते रहते हैं, उनमें तमाम सब कुछ लिखा होता है, तो फिर आप बाद में जाके बैंक को जो है चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले ही दस्तखत किए होते हैं। तो जब भी आप अब जब भी बैंक से कोई कर्ज़ लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो पहले वो तमाम चीज़ें जो है वो पढ़ लें, फिर आप कोई भी कर्ज़ लें। तो फिलहाल के लिए आप एएनएस देखते रहिए और मुझे इमरान बढ़ाना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।